हमको लगता है कि एक लंबे दौर जो आज तक हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव का इतना लंबा स्पैन नहीं रहा, लगभग 3 महीने आप लोग इस भीषण गर्मी में हम लोगों के साथ लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए देश में बढ़ते जो नफरत है, जो विद्वेष है, उसकी समाप्ति के लिए आप सबने भी मिलकर संघर्ष करने का काम किया, हमने भी किया और उसका नतीजा फलाफल कल आएगा सुबह से, और ठीक 24 घंटे के बाद इसी वक्त लगभग तस्वीर साफ हो जाएगी कि हमारे प्यारे देश का जो किस्मत है, जो नियति है, वो किस दिशा की ओर जाएगा। क्योंकि जो सवाल नौजवानों के बीच में है, मूलवासी आदिवासियों के बीच में है, अक़लियत के लोगों के बीच में है, महिलाओं के पास में है, मजदूरों के सामने है, इन सारे सवालों का जवाब भी ये चुनाव तय करेगा। आज तक के 1952 से जब 51 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और उसके कुछ नियम कानून बनाए गए, कायदे बनाए गए कि चुनाव आम लोगों तक मताधिकार पहुंचे, आम लोगों तक उनकी भावनाएं पहुंचे, लोग विचार व्यक्त कर पाए और चुनाव लोकतंत्र को देखते हुए सबको समान रूप से यह अवसर प्राप्त हो कि वो अपनी भावनाओं को बताएं। लेकिन ये पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से पार्टी विशेष के पक्ष में चुनाव के कार्यक्रम तय किए, तिथियां तय की, साथ साथ जो वक्तव्य की जो एक शालीनता होनी चाहिए उसका मान मर्दन किया गया, उस पर आंखें मूंदे रही, कान को बंद लेने का काम किया गया और होठ भी अपने सिर लिए। चुनाव से पहले कार्यक्रम के घोषणा के दिन माननीय मुख्य चुनाव आयुक्त ने बहुत सी बातें कही थी, कुछ शेर भी अर्ज किया था, लेकिन उसके बाद क्या लोकतंत्र का जो तो कह सकते हैं कि जो स्वरूप था उसको उन्होंने अपने ही दराज में बंद कर दिया और केवल एक विशेष, एक राजनीतिक सोच विशेष के कार्य योजना पर अमली जामा पहनाने का काम किया। लेकिन लोगों ने भी इसका प्रतिकार किया। इस भीषण गर्मी में भी 65-66% वोट हुए और लोगों ने अपना मत व्यक्त किया।
मत व्यक्त जिस स्वरूप में किया, उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए, लेकिन उसका भी समाधान आज तक नहीं। लोकतंत्र में विश्वास और विश्वसनीयता सबसे बड़ी चीज। न्याय को कहा गया है, न्याय को तभी पूर्ण माना जाता है जब न्याय के शब्द नहीं होते, उसको फलीभूत होते हुए देखा जाता है। कल काउंटिंग है, मतगणना का इस पुनीत काम में किसी भी तरह की बाधा उसको पथ विशेष के लिए संचालित नहीं होना चाहिए। जो इस बार सुविधाएं बढ़ाई गई पोस्टल बैलेट के माध्यम से कई सेक्टर को जोड़ा गया, जिसमें शामिल है, जन भी शामिल है। जो 80 वर्ष से ज्यादा बुजुर्ग है वो भी शामिल, और भी कई तरह के काम में लगे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में, उनको भी जोड़ा गया। हम लोगों ने कहा और भी कई तरह के काम में लगे लोग जो सर्विस इंडस्ट्री में, उनको भी जोड़ा गया। हम लोगों ने कहा है कि उनके वोटों का मिलान और गिनती पारदर्शी ढंग से सबसे पहले राउंड हो जाना चाहिए, उसको कहीं बचा के रखने की जरूरत नहीं। नंबर 2, आपने चुनाव के आंकड़े जो अंतिम जो 1 तारीख को वोटिंग हुआ, तो आज इस समय तक भी उसके आखिरी आंकड़े नहीं आए और कल से उस पर गणना शुरू हुई। इसलिए फॉर्म 17C जो वोट कास्टेड इन ऑल ईवीएम्स, उसकी उपलब्धता कल हर काउंटिंग एजेंट के सामने में हो, चुनाव आयोग को निश्चित रूप से सुनिश्चित करें। किसी भी तरह